नमस्कार। जिंदगी में हम सब गलतियां करते हैं, जाने अनजाने में। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि जिनका पछतावा हमें जिंदगी भर रहता है और कुछ का हमें बहुत लंबे टाइम तक उसका पछतावा रहता है। तो ये क्या जो गिल्ट है, क्या ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा? गिल्ट और रियलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? क्या हमें पछतावा करना जरूरी है? मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। गिल्ट होता क्या है? गिल्ट एक ऐसी फीलिंग है, फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस, वरी, उस एक्शन के लिए जो पास्ट में हमने कभी ना कभी जाने अनजाने में किया होता है और अब हम उसके लिए पछता रहे होते हैं। गिल्ट एक टाइप ऑफ कमेंट्री है जो हमारे अंदर सारे टाइम चलती रहती है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों किया। और ये जो गिल्ट है ये नेगेटिव इमोशन है। तो ये क्या करती है, हमारी जो एनर्जी है उसको कम करती है। जो स्ट्रेंथ हमें इंप्रूवमेंट के लिए चाहिए, जो कि कर्म, जो भी काम हमसे, जो भी एक्शन हमसे हो गया, उसके लिए हमें स्ट्रेंथ चाहिए ताकि हम दोबारा ना करें या उसको हम इम्प्रूव कर सकें। गिल्ट एक तरह का गुस्सा है, गुस्सा अपने लिए कि मैंने ऐसा काम कैसे कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। गुस्सा क्या होता है? गुस्सा अगर हम किसी और पे करते हैं तो क्या करते हैं, हम कभी ना कभी करते हैं, वंस इन अ वाइल। लेकिन जो ये गिल्ट है, ये एक रिजेंटमेंट, गुस्सा अपने लिए, अपने अंदर है, जो कि कांस्टेंट हमारे अंदर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो गुस्सा क्या करता है? गुस्सा तो कभी किसी के लिए अच्छा होता ही नहीं और वो हमारे को आगे बढ़ने से रोकता है, हमारी पावर को कम करता है। गिल्ट इज अ नेगेटिव इमोशन। इसके बदले हम क्या कहेंगे? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रियलाइजेशन, अगर हमने कोई, हमारे पास्ट में हमसे कोई ऐसा एक्शन हुआ है जाने अनजाने, तो उसके लिए अब क्या जरूरी है? उसके लिए हमें उसको रिकॉग्नाइज करना है और रियलाइज करना है ताकि हमारे से वो फ्यूचर में वो वाला जो एक्शन है वो दोबारा ना हो सके। तो गिल्ट किसी भी तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। कि गिल्ट एक तरह से है कि हम अपने आप को उस एक्शन के लिए माफ नहीं कर पा रहे। तो यहाँ देखते हैं कि हम गिल्ट से कैसे दूर हो सकते हैं और अपने आप को लाइफ में कैसे माफ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। फर्स्ट इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। जो आपसे एक्शन हो गया जाने अनजाने में, उसके लिए आप अवेयर होइए कि मेरे से वो चीज हुई है, वो मेरे से, वो जो मेरा एक्शन था, वो कर्म था, वो मुझसे हो गया, चाहे कोई भी रीजन रहा हो। तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसको, अब जो हो चुका उसको कैसे स्ट्रेंथ अपने में लेकर उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सेकंड चीज होती है कि आपने कभी नोट किया कि आप जब गिल्ट करते हैं या कुछ पछतावा करते हैं तो वो सारे टाइम नहीं होता। आप उस गिल्ट को लेकर नहीं बैठे रहते। जब आप टीवी देख रहे होते हैं, आप अपने बच्चों के साथ होते हैं, कोई और एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो आप गिल्ट नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है कि जो गिल्ट है वो आपकी थॉट्स में है। जो आपकी थॉट्स होती हैं वो आपके गिल्ट को क्रिएट करती हैं। और वो थॉट्स आपकी गिल्ट को क्यों क्रिएट करती है, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस थॉट्स क्यों चलती हैं? क्योंकि आपको लगता है कि जो एक्शन, जो पास्ट में चीज हुई वो खराब थी, उसका जो परिणाम, नतीजा, जो आउटकम था वो अच्छा नहीं था। लेकिन आपको क्या पता, हो सकता है कि अगर आप उस देखें तो उसका आउटकम, या किसी के लिए जिसके साथ आपके साथ वो इंटरेक्शन हुई उसके लिए वो बेनिफिशियल रहा हो, तो अगर आप ये देखेंगे कि उसका आउटकम उतना भी बुरा नहीं है तो आप गिल्ट करना वैसे ही बंद कर देंगे। हर चीज के जिस सिचुएशन में, जिस सर्कमस्टेंसेस पे आपसे वो एक्शन हुआ जिसके लिए आप गिल्टी हैं, मे बी वो उस टाइम आपकी स्टेट ऑफ माइंड ठीक ना हो, आप खुद ही, आप बहुत लो फेज में हो, आप एंजाइटी हो, आपको गुस्सा आ रहा हो, कुछ भी हो, और वो आपसे वो एक्शन उस टाइम हो गया। और हो सकता है उस टाइम के लिए वो एक्शन ठीक हो लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं। तो आपको ये समझना होगा कि आप खराब नहीं है, आपसे वो एक्शन हो गया, लेकिन अब आप उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? इंप्रूव करने के लिए फर्स्ट चीज आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले जिसके साथ आपको लगता है कि जिस चीज के लिए आप गिल्टी हैं, आप उनसे माफी मांग सकते हैं। कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी के साथ भी कोई भी चीज होती है, आप कोशिश कीजिए कि अगर आप उसके साथ वो प्रेजेंट है और उनके पास जाके आप कम्युनिकेट कर सकते हैं तो बात कीजिए, माफी मांगिए। और एक चीज है कि जरूरी नहीं है कि वो दूसरा आदमी आपको माफ कर दे, क्योंकि उसको हील होने के लिए, उस चीज के लिए
टाइम चाहिए तो हो सकता है कि वो आपको माफ नहीं करे, लेकिन आप सॉरी जरूर करिए, क्योंकि वो आपको देगा, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। राइट, सॉरी का क्या मतलब है कि ये जो एक्शन है ये मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी। उसके बाद चीज आती है कि आप अकेले नहीं हैं, हम सबसे जिंदगी में गलतियां होती है, लेकिन आदमी वो होता है जो आगे बढ़े, उसी चीज को लेकर बैठा रहे। आपको बार बार अपने आप को याद दिलाना होगा कि गलती हुई, उसका अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जो मैंने आपको तरीके बताए वहां जाकर आप कुछ चीजें हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी थॉट्स में। लाइक होते हैं जिनसे हम माफी नहीं मांग सकते, उनसे हम कभी नहीं मिल पाएंगे, तो अपनी थॉट्स में कॉन्शियसली उनसे दिल से अब माफी मांगिए। एक पेपर पे लिख के पूरा जो भी इंसिडेंट जैसा भी हुआ उसको लिखकर उसको जला सकते हैं, फाड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी नेगेटिव इमोशंस है उनको बाहर निकालिए। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं कि जिनसे कि हम अपने आप को माफ कर सकते हैं। मेन होता है कि अपने आप को माफ करना उस गिल्टी से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको आगे जाने से रोक रहा है। तो गिल्ट इज टोटली अ वेस्ट ऑफ टाइम, अ नेगेटिव इमोशन जो कि आपकी कहीं भी बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकता। इससे अच्छा पॉजिटिवली आप अपने आप को आगे बढ़ाइए।